वेलकम बैक टू माय क्लासेस बच्चों। आज हम एक्सरसाइज 9.3 सर्कल का क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं। इफ डायगोनल ऑफ ए साइक्लिक quadrilateral are diameter of the circle through the vertices of the quadrilateral, prove that it is a rectangle। एक सर्कल बनाना है। क्या बनाना है? सर्कल। ठीक है। और एक क्या बनाना है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, उसके डायमीटर बनाने हैं। देखो डायमीटर एक, ठीक है जी। अब जरा सुनो, मान लो ए बी सी और ये डी, और ये क्या है? दो डायगोनल। ये क्या है? ओ। कह रहा है ये जो बनाना ये क्वाड्रेटल बाहर वाला, ये एक रेक्टेंगल है। क्या है ये? रेक्टेंगल। समझते हो कैसा होता है रेक्टेंगल? जिसकी ये क्या होती है? ये क्या होती है? साइड है। ये लेंथ होती है और ये ब्रेथ होती है। ये इसके बराबर होती है और ये इसके बराबर होती है। तब क्या कहलाता है? और ये सारे एंगल कैसे होते हैं? 90 डिग्री। तो ये कह रहा है दिख तो रहा है मेरा रेक्टेंगल है, इसको प्रूफ करके दिखाओ। ठीक है जी। इसका मतलब हमें ये बताना होगा कि ये साइड इसके बराबर है, ये वाली साइड इसके बराबर है, और सारे एंगल क्या है? 90 डिग्री। ये सारी चीज बता देंगे तो कह देंगे हम ये क्या हो गया? एक रेक्टेंगल। आइएगा समझ। AD = CB। तो सुनो सर, तो सबसे पहले क्या दिया है इसमें कहा है if diagonal of the cyclic quadrant or diameter of the circle through the vertical। ये क्या है? ये दोनों डायगोनल कहेंगे ए सी एंड बी डी आर दी, इधर देखते रहो भाई, डायगोनल। ठीक है जी। ए सी बराबर किसके होगा? बी डी के। क्यों है बताओ? बिकॉज ये क्या है? डायमीटर। और डायमीटर सारे कितने भी खींच लो, डायमीटर क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है जी। अब क्या करेंगे? हाँ, और एक थ्योरम होती है कि डायगोनल जो होता है, मान लो एक डायगोनल है, एक बात देखना, ये जो डायगोनल है इसको दो पार्ट में नहीं बांट रहा, दो पार्ट में नहीं बांट रहा, तो ये भी लिख देंगे। यहां से सॉल्यूशन हो गया उसको। डायगोनल डिवाइड्स the circle into two semi circles। बोलो नहीं है वैसे? सेमी सर्कल में तो समझ रहे, दो हाफ सर्कल में बांट दिया। ठीक है जी। अब एक और बात सुनो, ये वैसे लिखना चाहो लिख सकते हो, लेकिन बताना मैं इसलिए रहा हूं, अभी बताता हूं कि एक थ्योरम होती है। कौन सी? रूज। और एंगल्स इन दी सेमी सर्कल आर 90 डिग्री। हाँ, ये वाली थ्योरम नहीं बताई थी मैंने। रूल देखो कैसे होती है। अगर मान लो ये है सर्कल है, और ये क्या है? ये क्या है? डायमीटर, जो सेंटर से होगी। मान लो अब जितने भी इसमें एंगल बनेंगे ना डायमीटर में, मान लो ये यहां से ये बना, यहां से यहां, ये यहां से यहां, ये क्या होंगे सारे? 90 डिग्री। अब जरा सुनना, अब बताओ जरा, इसमें और इसमें अंतर है कुछ? हाँ बताओ। कोड। ये कॉर्ड है, ये क्या है? डायमीटर। जब डायमीटर की बात होगी तो हमें बताएगा नहीं कि एंगल क्या, हम खुद ही क्या कहेंगे 90 है। लेकिन इसमें जब कॉर्ड की बात आएगी तो कहेगा, मान लो कहेगा 30 है, तो ये भी क्या होगा? क्या रूल लगाएंगे कि ऑल एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल।
तो ये सेगमेंट की बात आएगी इसमें। यहाँ पर क्या है, डायमीटर। जब डायमीटर अगर मैं इधर भी बनाऊंगा ना डायमीटर के इधर यहाँ से यहाँ बनाया, फिर यहाँ से यहाँ बनाया, तो बताएगा नहीं कोई भी एंगल, हम खुद क्या कह देंगे, क्या है ये 90 डिग्री थ्योरम होती है। समझ में आ गई? तो ये लिख रहा हूं, और एंगल इन द सेमी सर्कल आर 90 डिग्री। इसका मतलब क्या होगा, एंगल ADC बराबर कितना होगा, 90 डिग्री। देखो जरा, ये हाफ सर्कल है, ये वाला एंगल क्या होगा, ये वाला, ये 90 डिग्री। अब और बताओ और कौन कौन से होंगे। अब यार देखो, ये भी 90 नहीं होगा, ये इस वाले सर्कल में है, तो एंगल DAB बराबर 90 डिग्री। क्या ये वाला एंगल देखो, इस वाले हाफ में ये वाला एंगल नहीं होगा 90 डिग्री, तो एंगल DCB बराबर 90 डिग्री। और बताओ ये वाला एंगल है ना, तो एंगल ABC बराबर 90 डिग्री। बोलो समझ में आई? कैसे रूल से हुआ है पता चली? ये जरूर लिखनी पड़ेगी लाइन कि ऑल एंगल इन द सेम। देखो ना, ये ऐसे बन रहा है फिगर, बताता हूं जरा, ऐसे बन रहा है। तो एक तो पहले मान लो इसको लिए डायमीटर, तो ये वाला क्या होगा, ये 90 डिग्री। फिर इस वाले में बात आई, इस वाले में ये 90 डिग्री। फिर एक लाइन यहां से खींच रही है देखो ये, तो इस वाले पार्ट को हटा दो तो ये 90 डिग्री, फिर ये वाला 90 डिग्री। नहीं है समझ में? चार नहीं हो गए, चार पार्ट में इधर वाले लेंगे तो ऊपर वाला ऐसे। तो हमने पहली बात तो प्रूफ कर दी कि ये क्या है सारे। अब बस एक चीज और पता, एक और करनी है कि ये वाली लाइन इसके क्या है, बराबर है, ये वाली इसके बराबर, बस ये और कर देंगे, क्या कह देंगे फिर, रेक्टेंगल हो गया। अब जरा देखो, तो फिर आगे देखो, कहेंगे इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ABC। देखो कौन कौन से, ABD ये वाला ट्राइंगल निकाल लिया, और एक ये वाला ABD और एक ABC। अब कॉम्पोनेंट करना है, AB कॉमन है। हाँ वेरी गुड। तो अब कॉम्पोनेंट कैसे करेंगे, AB बराबर AB। दूसरा पॉइंट AC इक्वल्स टू BD। नहीं, हाँ ना, ये वाला हाँ, BD बराबर C। AB कॉमन है सर। हाँ कर दो दिया, BD बराबर AC। यहाँ लिख दो डायमीटर है, और ये क्या था, कॉमन। बोलो समझ में आई? तो इसका हाइपोट किसे बोलते हैं, ये तो क्या हो गई साइड, और ये क्या हो गई हाइपोटेनियस। तो मैंने भी बताया था आपको, जब हाइपोटेनियस और एक साइड बराबर हो तो क्या हो जाता है, वो कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। तो ये वाला लिख देंगे, ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, ट्रायंगल ABC के, बाय द रूल ऑफ RHS। ठीक है जी। अब जरा देखो, जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो कोई भी साइड किसी की भी बराबर हो सकती है ना, तो क्या कहेंगे फिर, हाँ फिर क्या कहेंगे, देयरफॉर AD बराबर हो गई BC के, क्या कहेंगे भाई, CP CD के, है ना। सिमिलरली फिर क्या हो जाएगा, सिमिलरली वाली AB इक्वल टू DC। ठीक है जी। अब दोनों चीजें हो गई, यहां लिख देंगे लास्ट में, therefore the quadrilateral ABC have equal sides, equal and opposite, equal opposite sides and each has 90 degree angle।
therefore ABCD is a rectangle। नहीं है बस ये करना है, क्योंकि इसके सारे एंगल क्या हो गए 90 डिग्री हो गए और आमने सामने की भुजाएं क्या हो गई इक्वल हो गई। देयरफॉर ये क्या हो गया